हेलो एवरीवन, वेलकम टू छवीस नोट्स। आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चंस, स्पेशली 2015 प्रीलिम्स के। ये क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम पैटर्न समझने के लिए नहीं बल्कि ग्रामर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्रूशियल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मैं आपके साथ 2015 RJS प्रीलिम्स इंग्लिश सेक्शन का PDF शेयर करने वाली हूँ। आप भी सॉल्व करके देखिए और फिर हम डिस्कस करेंगे सही आंसर्स और उनका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, करेक्ट एक्टिव वॉइस को सिलेक्ट करना है। सेंटेंस है, इट इज बीइंग सेड दैट टू लिटिल मनी इज बीइंग स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन रोड्स। लोग कह रहे हैं कि सरकार बहुत कम पैसा खर्च कर रही है। ऑप्शंस को देखने से पहले हम इस पैसिव में हम पहले टेंस को चेक कर लेते हैं। बीइंग है, बीइंग का मतलब ये कंटिन्यूअस है, इस मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारा ये सेंटेंस है। यहाँ पे भी देखो इस बीइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे पीपल 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 सब जगह यानी लोग कह रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो पीपल हमारा प्लूरल नाउन होता है तो पीपल के साथ आर लगना चाहिए, पीपल आर, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पीपल हमारा प्लूरल जब नाउन है तो पीपल आर के बाद से का हम क्या बनाएंगे, से का हम बनाएंगे सेइंग, क्योंकि हमारा ये कंटिन्यूअस है तो से का क्या बन जाएगा, सेइंग। पीपल आर सेइंग, तो हम चारों ऑप्शंस में हम देखते हैं पीपल आर सेइंग कहाँ पे है। पीपल हैव सेड ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, ये इनकरेक्ट। पीपल सेड ये V2 लगा दी, ये भी इनकरेक्ट। पीपल वर सेइंग ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये इनकरेक्ट। पीपल आर सेइंग यहाँ पे हमारा सही टेंस यूज हुआ है, ये करेक्ट एक्टिव वॉइस है। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है। टेंसेस से क्वेश्चन लिया हुआ है। द लास्ट ट्रेन ब्लैंक द स्टेशन एट 11:30 AM। ऑप्शंस आर, फर्स्ट विल लिविंग, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ये स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है। हैज बीन लेफ्ट, ये भी इनकरेक्ट। लीव्स इज द राइट ऑप्शन क्योंकि ये स्केड्यूल टाइम है, ठीक है, कि ट्रेन 11:30 पर क्या है, इसका स्केड्यूल टाइम है, इतने बजे निकलती है। थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है। द न्यू विटनेस ब्लैंक यस्टरडे एंड द जज ब्लैंक द इन्वेस्टिगेशंस अर्ली दिस मॉर्निंग। ऑप्शंस आर, यहाँ फोर्थ से देखते हैं, हैड अराइव्ड, हैड स्टार्ट, ये हैड और ये स्टार्ट ये तो कॉम्बिनेशन ही गलत है और हैड दो बारी नहीं लगेगा। हैव अराइव्ड वुड बी स्टार्ट, यहाँ यस्टरडे की बात है यानी पास्ट का इवेंट है, ये प्रेजेंट है, ये भी इनकरेक्ट। अराइव्ड और स्टार्टिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी इनकरेक्ट। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, और ये एक सिंपल पास्ट की बात हो रही है यानी एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हुआ यानी सिंपल पास्ट की बात है, तो यहाँ पे अराइव्ड यहाँ पे आएगा। द न्यू विटनेस अराइव्ड and the judge started the investigations early this morning. So first is the right option. Next question, कोर्ट का सिमिलर मीनिंग बताना है। साइट का मतलब होता है देखना, तो ये इसका मतलब नहीं है। सू का मतलब होता है मुकदमा करना, ये भी इनकरेक्ट। साई मतलब होता है आह भरना, तो इसका भी कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। साइट का मतलब होता है, साइट और कोर्ट दोनों का ही मतलब होता है किसी स्टेटमेंट या किसी सोर्स का देना या किसी चीज़ को रिपीट करना, तो साइट इज द CITE is the right option. Fourth is the right option. Appropriate model verb fill करना है। When I was a child, I blank understand adults, but now I don't. देखो past ability की बात हो रही है। When I was child, तो past ability के लिए हम could लगाते हैं, ठीक है। can और could क्या होता है, हमारी ability बताते हैं। प्रेजेंट में हम can लगाते हैं और पास्ट में हम could लगाते हैं, तो could is the right option. Third is the right option. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को फिल करना है। ब्लैंक ही वर्क हार्ड ही डिड नॉट विन, यहाँ पे देखो कंट्रास्ट आइडिया पता चल रहा है कि उसने मेहनत तो की, ही डिड नॉट विन, तो यहाँ पे देखो नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, ये इसका आंसर नहीं है। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा, और हवेवर का मतलब होता है लेकिन, और दो का मतलब भी होता है हालांकि, तो दो जो है ना ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो दो इज द राइट ऑप्शन, सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवाइस का सिनोनिम बताना है। काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु मीट टू एडवाइस, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। प्रपोजल का मतलब होता है कोई स्कीम, प्लान, प्रोग्राम, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कोई टास्क, एक्ट, एक्शन, ये भी इनकरेक्ट। सेकेंड इज द राइट ऑप्शन, काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है कोई एडवाइस करना, डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना, तो सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। नंबर 78, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब क्या है। ऑप्शंस हैं, फोर्थ पे हैव नरेटिव एक्सेलेंस,
आपको कहानी कहने में माहिर होना, ये नहीं है इसका ऑप्शन। थर्ड, डिस्प्ले कॉम्पोजिशन स्किल, आपको कॉम्पोजिशन स्किल डिस्प्ले करनी है, ये भी इसका मतलब नहीं है। पैराफ्रेज का मतलब होता है किसी बात को रिपीट करना, तो ये भी इसका मतलब नहीं है। सेकेंड इज द राइट ऑप्शन, कम टू द पॉइंट। इसका मतलब है कि आप कह रहे हो कि आप मेन सीधा मुद्दे पे आओ, आप इधर उधर की बात कहने की जगह, आप लेंदी एक्सप्लेनेशन की जगह, जब आप फैक्ट्स, आप पूरा इसको कंक्लूड करते हो आप फैक्ट्स के थ्रू, यानी आप सीधा मुद्दे की बात जब कहते हो तो उसको बोलते हैं हम कम टू द पॉइंट। सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 79, अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फिल करना है। द सिचुएशन इज डिफिकल्ट, सिचुएशन डिफिकल्ट है, एंड कॉल्स ब्लैंक ग्रेट टैक्ट। टैक्ट का मतलब पेशेंस, और हमें ग्रेट पेशेंस की ज़रूरत है। तो ज़रूरत के सेंस में हमें बताना है कि कॉल्स के साथ हमें इन चारों ऑप्शंस में से क्या हमारा सही ऑप्शन है। देखो, कॉल्स आउट का मतलब होता है किसी को बुलाना या किसी का नाम लेना या डांटना, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। कॉल्स अप का मतलब होता है याद करना या फ़ोन करना, ये भी इनकरेक्ट है। टू हम इधर लगा नहीं सकते क्योंकि हमारा ये एडजेक्टिव आया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट। कॉल्स फॉर का मतलब होता है मांग करना या ज़रूरत होना, तो यानी यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे धैर्य की आवश्यकता है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट के सेंस में कॉल्स फॉर, तो कॉल्स फॉर इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब फिल करनी है। ही ब्लैंक बी लेजी बट ही इज नॉट स्टूपिड। ही ब्लैंक बी लेजी, अब यहाँ पे बट लगा है, देखो कंजंक्शन। बट यहाँ पे हम कब लगाते हैं, जब हमें कोई कंट्रास्ट शो करना होता है। तो यहाँ पे हमारी वर्ब्स है, नीडेंट का मतलब है ज़रूरत नहीं है, तो ये भी सेंस नहीं बैठ रहा। मसंट का मतलब है कि मना, ये तो प्रोहिबिट कर रहा है, पॉसिबिलिटी की बात तो नहीं कर रहा। शैल जो है यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ ये जो है फ्यूचर दिखा रहा है। और यहाँ पे मे इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि मे जो है आपको क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी की बात कह रहा है कि ही मे बी लेजी, वो लेजी हो सकता है बट ही इज़ नॉट स्टूपिड, पर वो स्टूपिड नहीं है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी के सेंस में मे मॉडल वर्ब इज़ द राइट आंसर। एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब फिल करनी है। He blank have escaped by this window because it has been broken open. Options are need. Need यहाँ ज़रूरत की बात नहीं हो रही, ये इनकरेक्ट। डेयर यहाँ हिम्मत की कोई बात नहीं है, ये भी इनकरेक्ट। ऑट टू हम लगाते हैं जब कोई मॉरल ड्यूटी की बात हो, ये भी इनकरेक्ट। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, मस्ट। मस्ट हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विश्वास की बात बता रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ होगा, ठीक है, तो मस्ट। ही मस्ट हैव एस्केप्ड बाय दिस विंडो बिकॉज इट हैज़ बीन ब्रोकन ओपन, तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। वी ब्लैंक जस्ट ब्लैंक द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्डिक्ट टुडे। देखो वैसे क्लू वर्ड यहीं पे मिल गया है, जैसे जब भी आपको जस्ट, ऑलरेडी, टिल नाउ, येट, नेवर, एवर, फॉर, सिंस, 2, 3 टाइम्स, सेवरल टाइम्स, ऐसे आपको क्लू वर्ड्स दिखाई देना, तो वहाँ पे ज़्यादातर हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी हैज़ और हैव और साथ में V3। तो यहाँ पे सेकंड में ही आपको जो है ये ऑप्शन मिल रहा है, सेकंड इज़ द राइट ऑप्शन। और वैसे भी ये देखो V2 ये लगाने का कोई सेंस ही नहीं है, कैन और हर्ड का कोई कॉम्बिनेशन ही है। कैन हमारी मॉडल वर्ब है, इसके साथ हमेशा हम V1 लगाते हैं, V2 या V3 नहीं, ये भी इनकरेक्ट। ये भी ग्रामेटिकली जो स्ट्रक्चर है ये भी इनकरेक्ट है, और ये ऑप्शन हमारा यही बचा। और वैसे ये जो आपका ये क्लू वर्ड है ना, आप इसको आप चाहे राइट डाउन कर लो, जैसे सो फार हो गया, ऑलरेडी, जस्ट, टिल नाउ, येट, नेवर, एवर, फॉर, सिंस, ये अपने साथ मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेता है, ठीक है। तो यहीं से आपको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का ये आपका एग्जाम्पल है, तो आपने यहाँ पे ये चूज़ कर दिया। और वैसे भी ये सारे ऑप्शंस जो हैं इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फिल करना है। कंजंक्शंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्वेश्चन है हमारा, यू मस्ट स्टार्ट एट वंस ब्लैंक यू विल बी लेट। ऑप्शंस आर, अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए यू विल बी लेट, कोई सेंस नहीं बैठ रहा। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि यू विल बी लेट, ये भी कोई सेंस नहीं है। अदरवाइज, वरना यू विल बी लेट, या बिकॉज, क्योंकि यू विल बी लेट, तो ये दोनों ही आपको लग रहा होगा। पर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो बिकॉज हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये जो अदरवाइज है, अदरवाइज यहाँ पे वरना के सेंस में हिंदी मीनिंग निकालो तो सही लग रहा है, लेकिन अदरवाइज जो है वो हमारा कंजंगटिव एडवर्ब है। क्या है हमारा कंजंगटिव एडवर्ब, मतलब वो एडवर्ब्स जो मेल कराते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या सेंटेंसेस को, ठीक है।
जो या तो वो दिखाएंगे, आपको कंट्रास्ट दिखाते हैं, या फिर आपको ऑल्टरनेट आइडिया या आउटकम शो करते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग सही निकल रही है, लेकिन हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पूछा तो बिकॉज इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। ब्लैंक ऑफ माई फ्रेंड्स एडवाइस मी टू टेक ब्लैंक टैक्सी होम। तो सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। वन ऑफ बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है। वन ऑफ के बाद हमेशा हम प्लूरल नाउन लगाते हैं और उसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, ये आप हमेशा ध्यान में रखना। और टैक्सी काउंटेबल नाउन है तो इसलिए हमने अ लगाया, तो सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोक्लेम का एंटोनिम बताना है। प्रोक्लेम का मतलब होता है डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, या आप बोल लीजिए पब्लिश करना, है ना, या आप अनफोल्ड कर रहे हो बात को, अनफोल्ड करना, या एक बहुत ही प्यारा वर्ड है डाइवल्ज करना। ये सारे क्या है, इस प्रोक्लेम के सिनोनिम है। तो इसका ऑपोजिट क्या है, इसका ऑपोजिट है सप्रेस करना। सप्रेस करना यानी आप स्टॉप कर रहे हो, ठीक है, आप प्रिवेंट कर रहे हो, आप क्लॉग कर रहे हो, रोक रहे हो, आप हाइड कर रहे हो, आप फिनिश कर रहे हो, आप एंड कर रहे हो, ठीक है, इम्पीड कर रहे हो, गवर्न कर रहे हो, किसी को आप मॉलिफाई, बहुत ही अच्छा वर्ड है, मॉलिफाई कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इसके एंटोनिम्स हैं। तो यानी प्रोक्लेम का एंटोनिम क्या है, सप्रेस। सप्रेस इज द राइट आंसर। एक्सटेंड का मतलब होता है एक्सपैंड करना, एक्सटेंड करना, फैलाना, ये इनकरेक्ट। अटेंड का मतलब शामिल होना, ये भी इनकरेक्ट। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना। सप्रेस इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगले वीडियो में हम एक और RJS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करें तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अपने अपकमिंग RJS की तैयारी करते रहिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टेक केयर, बाय।